हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। व्हाट डू दे वांट टू से। ठीक है, चैनल मैसेजेस भी हो सकते हैं। कोई ऐसी बात जो आपको लग रहा है कि वो कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह रहे, या उनके माइंड में क्या चल रहा है। व्हाट आर द चैनल मैसेज, व्हाट डू दे वांट। तब सिंपल है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ज़्यादातर डेक्स हम वही यूज़ करेंगे जिसमें मैसेजेस होते हैं, जिसमें चैनल मैसेजेस आते हैं, तो उन्हीं को हम कोट करेंगे, उन्हीं को हम देखेंगे। रीडिंग जिस तरह से प्रोग्रेस करेगी उस हिसाब से पता चलेगा कि एक्चुअली व्हाट डू दे वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है, तो देखते हैं जनाब, व्हाट डू दे वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। हमें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, जाने देना चाहिए, होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, कंट्रोल इश्यूज़ नहीं करने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर बॉस नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी और अपनी कन्वर्सेशन को ना बार बार अपने जहन में प्ले करता रहता हूँ, रीप्ले भी करता रहता हूँ। बार बार वो चीज़ें सुनना, वॉइस नोट्स हैं तो वॉइस नोट्स को सुनना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तुम चाहिए हो। आई वॉन्ट यू। I don't react when people mention you. Good. शायद नोटिस कर रहे हैं लोग इनकी बॉडी लैंग्वेज से कि आपके और इनके दरमियान कुछ चल रहा है, और लोग जानबूझ के इनके गुजरते ही आपका नाम लेते होंगे ताकि इनका रिएक्शन चेक करें। लेकिन ये बहुत संभलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात ये आपसे कहना चाह रहे हैं। मैं तुम्हारे बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता, मुझसे ये एक्टिविटी नहीं होती, मैं सोचना ही नहीं ख़त्म कर पा रहा, सोचे ही जा रहा हूँ, सोचे ही जा रहा हूँ, सोचे ही जा रहा हूँ मैं तुम्हारे बारे में। जेंडर आप अपने हिसाब से लें। मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, जबकि मैं और तुम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। इवन वी आर अपार्ट, हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि तुम इतना ज़्यादा मेरे करीब आई हो या आए हो, इतना कोई भी नहीं आया, कोई भी इतना करीब नहीं आया। और हम दोनों ये बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं वो हूँ ही नहीं जो तुम्हारा होना चाहिए। एंड वी बोथ नो मैं वो हूँ ही नहीं जो तुम डिज़र्व करती हो या तुम डिज़र्व करते हो। ये हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं। ओप्स, आई विश आई कुड शेयर द गुड न्यूज़, माई गुड न्यूज़ विथ यू। मैं कुछ वक्त के लिए तो अपने आप को तो भूल गया था, मुझे अपना आप संभल ही नहीं पा रहा था। कोई गलती हुई, कोई बहकावा हो गया, कोई बहाव हो गया, किसी चीज़ में ढल गया, कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुमको अपनी सबसे बेस्ट न्यूज़, जो मेरी अब तक की सबसे बेस्ट न्यूज़ है ना, सबसे गुड न्यूज़ जो है, वो मैं तुमसे ही बांटूँ, वो मैं किसी और से ना बांटूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें ये बात कहना। मेरा कभी कभी गुस्से में भी दिल चाहता है कि मैं तुम्हें नाराज़गी के मायनों में कहूँ कि मुझे छोड़ दो, ताकि मैं वो तशनगी देख सकूँ, ताकि मैं शिद्दत देख सकूँ कि जब मैं वो बात कहूँ तुमसे तो क्या तुम मुझे रोकोगी या रोकोगे, क्या तुम रेजिस्ट करोगी कि नहीं मत जाओ। मेरे पास तुम्हारे कुछ ऑडियो नोट्स हैं, कुछ व्हाट्सएप नोट्स हैं, कुछ वॉइस नोट्स हैं, वो मैं बार बार ना सुनता रहता हूँ, ताकि जो है ना मुझे इस बात का एहसास होता रहे कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा तलब है। लोग अक्सर मुझे नोटिस कर रहे होते हैं, तुम्हारा नाम पुकारते हैं, लेकिन मैं ना रिएक्ट ही नहीं करता कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि मैं और तुम इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे में। क्योंकि मैं सोचना ही नहीं छोड़ पा रहा, मुझे इतनी ज़्यादा तुम्हारी याद आती है, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, समझ ही नहीं आता, जबकि एक दूसरे से इतना दूर हैं हम लोग। और मैं इतना सोचने में कभी कभार बिल्कुल लॉस्ट हो जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। मुझे लोग नोटिस कर रहे हैं, मुझे तुम्हारा नाम मेरे सामने लेते हैं, और उनको पता है कि ये इतनी बड़ी ख़बर मेरी ज़िंदगी में है
इतनी बड़ी खुशखबरी है और वो चाह रहे हैं कि वो देखें कि मैं ये ख़बर किससे सबसे पहले शेयर करूं। वो ये इसी वजह से तुम्हारा नाम बार बार कोट करते हैं कि क्या उसको बताया, क्या उसको बताया, ताकि मैं आगे से उनको कोई रिएक्शन दूं। कुछ इस तरह की बातें, कुछ इस तरह के चैनल मैसेजेस आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपसे लिटरली कहना चाहते हैं। एंड द ब्यूटीफुल थिंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, मैं हर तरफ, हर जगह, हर कोने में, हर उस जगह पर तुमको देखता हूँ। वो इस मौके पे गाना है ना कि हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे, हाँ इसी मोड़ पर। जिसने नहीं सुना वो ये गाना ज़रूर सुने। ये वो चैनल मैसेज या ये बात है जो आपके पर्सन, अभी तक तो मैं सेंस कर सकती हूँ कि वो ये आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज आखिरी का जो कार्ड आया है, लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर उस जगह पर। वो एक शेड था ना कि जब गुजरो उन्हीं रास्तों पर से, तो एक है इस तरह का बड़ा खूबसूरत सा शेड। देखते हैं जनाब और क्या आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ये वो कुछ बातें हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। उप्स, जितने भी मैसेजेस आएंगे सब ले लूँगी मैं। फड़का 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 फड़का, फड़का रे फड़के का पानी। क्या कहना चाहते हैं भाई, बहुत सारी बातें आ गई। चलिए, इतनी सारी बातें, आई होप मैं इनको स्प्रेड कर सकूं। कुछ चीज़ें मैं ओपन कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहला कार्ड ये आया था, लव इज़ द आंसर। मोहब्बत जो है ना वो हर चीज़ का जवाब है। सबसे पहला कार्ड ये आया था, आई कुड बी योर हीरो बेबी। नंबर 6, मैं ही हूँ वो, मैं ही हूँ। और एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं वो नहीं हूँ। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। देख लीजिए, मैंने कहा था इमेजिन कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई समटाइम्स वंडर, क्या मैं कभी कभी सोचता हूँ, हैरान होता हूँ कि तुम्हें मेरी परवाह भी है, तुम्हें एहसास भी होता है, तुम अच्छी तरीके से इस बात को जानती हो। आई नीड टाइम फॉर मी, मुझे अपने लिए वक्त चाहिए, वक्त दो मुझे, इधर उधर मत घूमो, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। आई एम ओपन, रीच आउट, मुझे कांटेक्ट करो प्लीज़, मुझे कांटेक्ट करो। रोशनी, यू आर द लाइट फॉर देम। खौफज़दा हूँ मैं तुमसे, मैं इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए शिद्दत महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं खौफज़दा हूँ। अपने दिल की सुनो, तुम्हें मेरे जज्बात का एहसास होगा। 15 दफ़ा। 15 could be the important number or the date. ओह, मामला सीरियस हो गया भाई, यानी कि मामला बिल्कुल सीरियस हो गया। सीन ऑन है, फुल ऑन है। क्या कहना चाहते हैं आपके पास, ये कहना चाहते हैं। आइए ज़रा सिचुएशन देखते हैं कि ऊँट किस पहाड़ के नीचे। What do they want to say? What do they want to say? शॉर्ट सी क्विक सी रीडिंग होगी, इतनी ज़्यादा कोई तफसीली नहीं है। ये रीडिंग निकले तो आप माइंडसेट चेक करके अपने पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा असेस करने की कोशिश करें, वो भी खुश हो जाएंगे। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा एटीट्यूड दिखाएं कि आ गई तुमको मेरी याद है। चलिए, व्हाट डू दे वांट टू से? क्लैरिटी, यू नो, सच बोलो, क्लियर बोलो, रिवील करो। कोई बिल्कुल क्लियर बात, कोई कन्फेशन, क्लियर कट, मोहब्बत भी और जज्बात भी। बात करते हुए डर रहे हैं, आपसे घबराते हैं, लगता है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, अपने आप को ज़रा तकलीफ़ ज़रा ज़्यादा दे रहे हैं ताकि शो ये कर रहे होंगे कि जैसे मुझे तुम्हारी तवज्जो की ज़रूरत है, देखो मुझे चोट लग गई। नॉट इनफ। आप इनके लिए कुछ भी कर लें, मास्क। असल में तो ये अपनी तमाम फीलिंग्स को ही हाइड कर रहे हैं और इनको आपके ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे ये जो बात आई थी ना कि मुझे हैरानी होती है कि तुमको मेरी परवाह है भी या नहीं।
ये आपसे पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि आप अपना मास्क उतारें और अपने दिल को सुने कि इनको आपसे बहुत मोहब्बत है, ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और शायद आप भी करते हैं, लेकिन आप किसी फियर में हैं, आप किसी अना में हैं, ठीक है। टेकिंग अ चांस, रिस्क लेने के लिए भी ये आपके लिए तैयार हैं, ये इवन दाव पे लगाने को तैयार हैं, लेकिन आपको इनका इनका इनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी ना फिशी लगती हैं। लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ये आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि यार थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन मामला नए फेज़ तक तो पहुँचे ना। कुछ तुम अपनी तरफ से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो। मैनिफेस्ट को मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो तुम भी मैनिफेस्ट करो मेरे साथ, इक्वल नोट पर आओ। तो व्हाट डू दे वांट टू से, दीज आर द फाइनेस्ट थिंग्स जो कि पता चल रही हैं कि ये आपसे कहना चाहते हैं, कह रहे होंगे। और हो सकता है आपको इनकी नीयत में इंटीमेसी नज़र आ रही हो और आपको एक ही चीज़ इनकी तरफ से नज़र आ रही हो, बट ये है कि ये आपसे लिटरली ये कहना चाहते हैं, दे लिटरली वांट टू से दिस टू यू, कि जितनी बातें मैंने निकाली ये उन्हीं के लिए मैंने आपके लिए रीड किया है, चैनल किया है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको टैरो से क्लैरिफाई करना चाहिए। बहुत प्रिसाइज और बहुत शॉर्ट रीडिंग है, मैंने पहले ही कह दिया था, क्योंकि चैनल मैसेजेस होते हैं, आदमी ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कुरेद नहीं सकता। चैनल मैसेजेस या जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो हर कार्ड में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद अपने तरफ से ना वो कार्ड अपने मुंह से बोल रहा है। और इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई उनकी तरफ से कि वो आपसे कभी ये कह रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, आपके साथ इंटीमेसी में आना चाहते हैं, रिश्ते को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, वो यूनियन की तरफ सोच रहे हैं, कोई मौका मिल जाए, कोई बात हो जाए, मतलब मैं कोई बहाना बना लूँ, कोई कुछ ऐसा कर लूँ कि जिससे ना शिद्दत जो है ना वो नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये है जनाब, छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी आपके पर्सन की तरफ से उनकी तरफ से वो बातें जो वो कहना चाह रहे हैं। कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस टू नो कांटेक्ट में हो, शर्माते हो, शर्मीले हो, झिझकते हो, जो भी हो आपके सामने, ठीक है। कुछ भी आपको पूछना हो, आपको ख़ुद कोई क्यूरियोसिटी हो रही हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।